नमस्कार दोस्तों, संडे की राम राम। काफी दिन हो गए आप लोगों से बात किए हुए और बड़े सारे ज्वलंत मुद्दे देश में चल रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, मैं हर ज्वलंत मुद्दे पे बात करता हूं और आज बहुत जरूरी है कुछ और ज्वलंत मुद्दों पर बात करना। शुरुआत करूंगा, एक कहने वाला कुछ कहते हैं, आजकल एक टर्म आ गया है अंग्रेजी में स्टैंड अप कॉमेडियन। तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि किसी भी सड़ेले आदमी का मैंने अपने जीवन में कभी नाम नहीं लिया, जो जाके अमेरिका में कहते हैं कि मैं उस भारत देश से आता हूं जहां दिन में नारियों की पूजा होती है और रात में ऐसा होता है। मैं उस स्टैंड अप कॉमेडियन को एक ही संदेश देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का नाम बदनाम ना करिए। हिंदुस्तान का गौरवशाही इतिहास 10,000 साल पुराना है, जो भगवान राम से शुरू होता है। उस गौरवशाही इतिहास को कोई आपके जैसा सरेला स्टैंड अप कॉमेडियन बर्बाद करने की कोशिश करेगा ना, तो हर हिंदुस्तानी उसका विरोध करेगा। क्योंकि मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं जहां श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए पुल बना दिया था सागर पे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं जहां भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चुना था देश की आजादी के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं जहां नेताजी ने पूरी आजाद हिंद फौज बना दी थी देश की आजादी के लिए। मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं जहां 100 करोड़ डोज 275 दिन में कोविड वैक्सीनेशन की दुनिया को दे दी, भारतवासियों को दे दी जाती है। मैं उस आधुनिक हिंदुस्तान को आता हूं जहां आज दुनिया की चौथी पावरफुल मिलिट्री है। मैं उस हिंदुस्तान से आता हूं जहां सीता, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती इनको पूजा जाता है और कोई स्टैंड अप कॉमेडियन इस देश का मजाक नहीं बना सकता है। और बनाना है ना तो अपना मजाक जाके बनाइए। हिंदुस्तान का मजाक बनाने की कोशिश की तो हर हिंदुस्तानी खड़े होकर आपको चप्पलें मारेगा, ये बता रहा हूं। तो किसी स्टैंड अप कॉमेडियन की ये हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं हर आदमी से आज आह्वान करता हूं कि ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को आप बर्दाश्त करिए जो हिंदुस्तान का मजाक उड़ाते हैं जाके विदेश में। इसलिए ऐसे सड़िल्ले गले हुए लोगों के दिमाग वाले स्टैंड अप कॉमेडियंस को मत सुनिए। देश में बहुत लोग हैं, हरिओम पवार जैसे कवि हैं, उनको सुनिए जाइए, बहुत है, एक नहीं, मैंने तो एक नाम लिया, उनको सुनिए ना। आपके रगो रगो में जब हरिओम पवार को सुनते हैं खून ना दौड़ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए। नेताजी के भाषण सुनिए ना, मोदी जी को सुनिए, योगी जी को सुनिए। भाई क्या जरूरत है ये सरिल्ले से पता नहीं क्या नाम स्टैंड अप कॉमेडियन। तो इसलिए मेरा सभी से ये आह्वान है कि ऐसे जो लोग देश का मजाक उड़ाए, ऐसे लोगों को, देश के लोगों को माफ जो है छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरा इशू जो है, देखिए अभी बहुत बवाल हुआ कि कंगना रनावत ने कहा कि आजादी सन 47 में मिली। मैं समझता हूं बहुत ज्यादा एग्जीक्यूटेड बयान था, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था क्योंकि आजादी बहुत मुश्किल से मिली है। ये फैक्ट है कि चरखे से नहीं मिली, ये फैक्ट है। लेकिन भगत सिंह अगर फांसी पे न चढ़ते तो शायद आजादी नहीं। और नेताजी ने तो आजाद हिंद फौज बना के अंग्रेजों की चूलों को हिला दिया था, तब आजादी नहीं। आजाद हिंद फौज के कितने ही लोग शहीद हो गए, अंडमान में उन्होंने झंडा भी फहराया। तो मेरा मानना यह है कि आजादी तो हमको बहुत मुश्किल से मिली है। तो कंगना जी को भी मैं कहूंगा कि जब बोला करें तो थोड़ा सोच समझ के बोलें। और मैं यहां सहमत हूं, गाल पे थप्पड़ खाने से आजादी नहीं मिलती है। नेताजी ने जिस तरह से अंग्रेजों को हिला दिया था पूरी तरह से फौज बना के, आजाद हिंद फौज, कभी मैं सोचता हूं शायद मैं अगर उस समय होता तो जरूर उस फौज में भर्ती होता और कुछ तो अंग्रेजों को मारता ही था। लेकिन ठीक है, नहीं था उस समय पे। लेकिन हाँ, नेताजी ने जो देश के लिए किया है वो मतलब अनपैरेलल्ड है, कोई नहीं कर सकता।
और उसी की वजह से हमको आता है, चरखे से नहीं मिली। मैं बार बार कहूँ। तीसरा मुद्दा देखिए, अभी क्या हुआ कि वो कृषि कानून 1 साल से चल रहा था मैटर, और प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि हम कृषि कानूनों को वापस लेंगे। मुझे लगता है कि बड़ा साहसिक डिसीजन होता है जब कोई आदमी ये कहे कि हाँ मैं किसी चीज को रोल बैक कर रहा हूं। आज तक हिंदुस्तान में इतने सारे खराब कानून बने, चाहे आप देख लीजिए हिंदू कोड बिल बना, तो क्या हुआ? हिंदुओं ने विरोध नहीं किया, करना चाहिए था, क्योंकि क्यों सिर्फ हिंदू कोड बिल, वाई नॉट इंडिया कोड बिल, भारत कोड बिल, बहुत सारे ऐसे कानून बने, बट किसी भी ने भी उनको वापस नहीं लिया, चाहे प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा, और बड़े खुले मन से कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोगों को हम समझा नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि घर का हर आदमी इंपॉर्टेंट है, हम ये वापस लेते हैं। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा गलत डिसीजन है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था वापस। बट उनका दिल जो था, याद है ना, यही राकेश टिकैत जी के पिताजी दिल्ली में आए थे, क्या हुआ था राजीव गांधी की सरकार में आंदोलन करने, 2 दिन नहीं चला था आंदोलन, गोली मार दी गई थी, कितने किसान मरे थे, सबको याद है ना। लेकिन मोदी जी ने 1 साल तक एक डंडा भी नहीं चलवाया। ये है पेशेंस। बाबा रामदेव का आंदोलन याद है, जहां रातों रात रामलीला ग्राउंड खाली करवा लिया गया था, बट यहां तो 26 जनवरी को इतना बड़ा हंगामा हो गया, उसके बाद भी सरकार ने कोई डंडा नहीं चलाया। इसे कहते हैं दिव्य पुरुष के दिव्य जो कार्य थे उनके। वो बड़े खुले मन से उन्होंने कहा ठीक है, अभी नहीं आप मान रहे हैं, ठीक है, मैं वापस ले लेता हूं। लेकिन अभी देखिए टीवी पे जैसा चल रहा है, अब वो कह रहे हैं साहब ये भी करना चाहिए, वो भी होगा, वो भी होगा। तो आज प्रधानमंत्री जी ने जितना बड़ा हृदय दिखाया, शायद ही दुनिया में आज तक किसी भी, दुनिया में मैं कहता हूं, किसी प्रधानमंत्री। और इसीलिए मैं आज फिर एक अपील करता हूं, सबसे अपील करता हूं, पिछले 7 साल में जो देश की प्रगति हुई है 70 सालों में हुई है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि अगर हमको देश को दुनिया का सिरमौर बनाना है तो हर हाल में, हर इलेक्शन में बीजेपी को जिताना है। हर हाल में, हर इलेक्शन में बीजेपी को ही जिताना है, ये याद रखिए, क्योंकि देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे। हाँ, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा, वो जो कहते हैं ना हमने आजादी दिलाई, अभी उन्हीं के एक नेता बोले हिंदुत्व बोको हरम के हिसाब से, बोको हरम और हिंदुत्व का कंपैरिजन करने लगे। बोले हिंदुत्व तो वैसे ही है जैसे बोको हरम है, आईएस है। अरे क्या हो गया है आप लोगों को भाई? एक तरफ तो कहते हैं आपने हमने आजादी दिलाई और दूसरी तो बोको हरम से हिंदुत्व की तुलना करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। अरे जिनके देश में लागू है ना आईएस और बोको हरम जो ने कब्जा किया हुआ है, वो वहां से पहिए के, हवाई जहाज के पहिए के ऊपर भाग रहे थे। तो यहां आप हिंदुत्व को गाली देने के लिए आए हुए हैं। मुझे लगता है पता नहीं इनकी आदत हो गई है हिंदुत्व को गाली देने। क्यों देते हैं? किसी और धर्म को देख लें, किसी और धर्म की तुलना करके देख लें, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन हिंदू हमेशा से सही सुन रहा है तो दे देते हैं गाली, बोको हरम से कंपैरिजन कर दिया और समर्थन भी कर रहे हैं उसका, क्योंकि किताब बेचनी है, रॉयल्टी खानी है उसने। बताइए कमाई के लिए कितना, रॉयल्टी की कमाई के लिए आज ये हो रहा है। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानी को इसको कंडेम करना पड़ेगा, हर हिंदुस्तानी को इसको कंडेम करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व को बोको हरम वही कहेगा जिसने हिंदुत्व के वेद पढ़े नहीं।
जिसने पुराणों को समझा नहीं है, जिसने राम के अस्तित्व को ही नकारा है, वही लोग बोको हराम हिंदुत्व को कहेंगे। इसलिए मैं फिर एक बार हर हिंदुस्तानी को यह अपील करूंगा, मोदी जी के हाथों को मजबूत करिए, क्योंकि अगर मोदी जी के हाथ मजबूत हैं तो आप मजबूत हैं। और हर एक चुनाव में भाजपा और सिर्फ भाजपा को ही जिताइए। दोस्तों, फिर हम लोग आगे फिर किसी मुद्दे पे बात करेंगे, बट आज के ये बड़े ज्वलनशील मुद्दे थे जिन पे हम लोगों ने बात करी। नमस्कार, जय हिंद।